चलो, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? कैपेसिटेंस। वही सोचा मैं, लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कैपेसिटेंस पढ़ रहे हो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्या बोलेगा? क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर? कैपेसिटेशन। क्या होता है कैपेसिटेशन? अच्छा, चेंजेस इन द स्पर्म। अच्छा, जैनी क्या क्या चेंजेस होता है? और अच्छा, उसका मतलब क्या होता है? और उनका इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, और क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, क्यों कैल्शियम? कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब करने का? बता, कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब करता था? कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब करने का? चल नेक्स्ट, कैल्शियम क्यों एब्जॉर्ब करने का? किसके लिए? मोटिलिटी के लिए। और कुछ? और क्या पढ़ा कल? फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और कुछ? बस इतना ही पढ़ा अपन ने। सेकेंडरी oocyte। चलो, बाहर से अंदर। नेक्स्ट, सबसे बाहर कौन होता है? सबसे बाहर कौन होता है? सबसे बाहर कौन होता है? हाँ, कौन होता है सबसे बाहर? जल्दी जल्दी, सबसे बाहर कौन होता है? जोर से जोर से जोर से। चल नेक्स्ट, कौन होता है सबसे बाहर? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, उसके अंदर कौन होता है? हाइलुरोनिक एसिड। सही है। उसके बाद सोना पेलोसिडा। उसके बाद पेरीवाइटल स्पेस। उसके बाद अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या पढ़ा अपन ने? कौन सा स्टेज पे अटका हुआ है? सेकेंडरी oocyte। मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ऐसा क्यों अटक गया है? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ने अटका के रखा है। सही ना? एमपीसी, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स उधर फंस गया है। सही। और कुछ? फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग क्या था? ZP2। क्या फर्टिलाइजिंग है क्या? लॉक। ठीक है, और क्या पढ़ा अपन ने? और क्या पढ़ा? फर्टिलाइजिंग खत्म किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म किया था ना अपन ने। सही, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म किया था ना अपन ने। फॉलिकुलर साइकिल का डेज बता, फॉलिकुलर फेज का। 14 नहीं, 6 to 14। बुक बन 6 to 14। पर 14 पे तो ओव्यूलेशन होता ना। ओव्यूलेशन एक दिन होता ना, तो 14 का ओव्यूलेशन। 6 to 13। ठीक है। ल्यूटियल फेज? ल्यूटियल फेज 15 to 28। सही है। अभी ना, ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या था कि बहुत सारे MCQs ऐसे टाइप के आते हैं। एक सिंपल पैटर्न रहता है कि अगर एक फीमेल है, उसका साइकिल 22 दिन का है। उसका साइकिल 22 दिन का है। सही है। ओव्यूलेशन का डे बताओ। 22 दिन का है, ओव्यूलेशन का डे बताओ।
सीधे कैलकुलेशन है, तुमको इसका जरूरत भी नहीं है ऑप्शंस का। क्या समझा नहीं मैं? हाँ 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 हाँ, सिर्फ दिन एडजस्ट हो जाएंगे, बट अब एडजस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए? मेंस्ट्रुअल फेज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 14 दिन एडजस्ट होना चाहिए, बाकी के 14 दिन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सही है, स्टार्टिंग के 14 दिन एडजस्ट होने वाले, क्योंकि हार्मोनल जो कुछ गड़बड़ी है वो स्टार्टिंग में। अगर एक फीमेल स्ट्रेस से जा रही है तो एफएसएच में गड़बड़ी होगी, या वो बहुत सारा रिलीज होगा या वो बहुत कम रिलीज होगा। गेम पूरा स्टार्ट में है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट में दिख रही है। तो तुमको सिंपल 22 दिन का है, 22 - 14 कितना दिन हुआ? 22 - 14 8 दिन, 8वें डे पे ओव्यूलेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पीछे वाले 14 डेज हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा। समझा ये? अगर किसी कोई फीमेल है उसका साइकिल 18 दिन का, बस 18 दिन का, तो हो जाएगा तो 4 दिन, एक ही दिन ब्लीडिंग फेस होगा, बाकी दिन ब्लीडिंग है ही नहीं। समझा? 3 दिन एफएसएच जितना ज़्यादा आएगा उतना जल्दी आगे जाएगा साइकिल। क्लियर हुआ कि नहीं? पीक जितना जल्दी आएगा, पीक 13th डे पे आता है, इसके लिए 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। पीक जितना फास्ट आएगा ओव्यूलेशन उतना फास्ट आएगा। क्लियर हुआ? वो सेम होने वाला है, 15 से 28 सेम ही होने वाला है वो चीज़। 14 वो डेज तो ब्लॉक बैठेगा ही। समझा ये? ठीक है। अभी एक सिंपल चीज अपन ने कल पढ़ा था कि सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte है। क्लियर? इधर 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 सब लोग इधर, एक सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में मेरे को मालूम है, सेकेंडरी oocyte के बाहर जस्ट एक लेयर होता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? इस लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीवाइटलाइन स्पेस। इतने स्पेस को क्या बोलते हैं हम? पेरीवाइटलाइन स्पेस। इसके बाहर कौन होता है वापस? ज़ोना पेलुसिडा। क्या होता है इधर? इधर क्या होता है ये? ज़ोना पेलुसिडा। सही है। अब इसके बाहर कौन होगा? इसके बाहर कौन होगा? कोरोना रेडियाटा। क्या होने वाला ये? कोरोना रेडियाटा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। सही है ना? सही ना? अब ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये कोरोना रेडियाटा है इधर, और यहाँ पे आ गया स्पर्म। यहाँ पे क्या आ रहा है? स्पर्म। यहाँ पे आया क्या? यहाँ पे क्या आया? स्पर्म। सही है। इधर मेरे को मालूम है ये अटका हुआ है किधर? मेटाफेज 2 पे। सही है ना? इधर कौन फंसा के रखा इसको? मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या रखा इसको? मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सही है। और मेरे को मालूम है इधर होने वाले हैं कुछ स्पेशल क्या ये? फर्टिलाइजिंग। क्या ये? फर्टिलाइजिंग। आया अपने को मालूम पड़ा ये क्या है? ये क्या है? फर्टिलाइजिंग। ZP2 एंड ZP3। सही है? सही है। ये क्या है? कोरोना रेडियाटा। सही है। अब इधर बीच में कौन प्रेजेंट होगा? ये कौन प्रेजेंट होगा? हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या आएगा? हाइल्यूरोनिक एसिड। सही है। अभी और कुछ इसमें ये क्या है? ये क्या है? MPC। सही है। इधर क्या आएगा? इधर क्या है? ये फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है? ये क्या है इधर? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। अब मेरे को मालूम है बाहर से अंदर जा रहा तो क्या क्या प्रेजेंट है? कोरोना रेडियाटा, हाइल्यूरोनिक एसिड बीच में सीमेंटिंग लेयर पे है, ज़ोना पेलुसिडा का लेयर है जहां पे ZP2 और ZP3 प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं इसको?
फर्टिलाइजिन, क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजिन। इधर तक किसी को डाउट? सही है। अब मेरे को मालूम है कि यहां पे प्रेजेंट है क्या? एक्रोसोम। क्या प्रेजेंट है इसमें? एक्रोसोम। सही है। अभी तुमको सिंपल चीज सिंपल तरीके से पढ़ता है। सबसे पहले ये स्पर्म को कोरोना रेडियाटा को तोड़ना पड़ेगा। सही है ना? क्या करना पड़ेगा? कोरोना रेडियाटा को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये दीवार को तोड़ना चाहता हूं और मेरे को मालूम है कि दीवार को तोड़ने का मेरे में मैकेनिकली ताकत नहीं, फिजिकली मैं इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा? मेरे को मालूम है इसका स्ट्रेंथ किधर है, इनके ब्रिक्स में इसका स्ट्रेंथ है क्या, कि इनके जॉइंट्स में इसका स्ट्रेंथ है। जॉइंट्स में मैं कुछ ऐसा रिलीज करूंगा कि इतने से पार्ट का ये जो जॉइंट्स है ना वो गल जाए। क्या होना चाहिए? कि जॉइंट्स है वो गल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जॉइंट्स क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। सही है? समझा ये चीज? सही है। मतलब पहले मेरे को क्या करना है? ये दीवार को तोड़ने के लिए मेरे को इसके जॉइंट्स को तोड़ना है। किसको? मैं फिजिकली नहीं तोड़ सकता इसको, मेरे को करना पड़ेगा कुछ तो चीज पोर कर दो कि इसका जो जॉइंट्स है वो पिघल जाए। सही है। अब इसके जॉइंट्स पिघल जाएंगे तो इन दो ब्रिक्स में स्ट्रेंथ रहेगा क्या? फिर मैं इसको खाली ऐसा हाथ मारा तो क्या आएगा? टूट जाएगा, फिर वो गिर जाएगा। क्या होगा? गिर जाएगा। स्पर्म का सबसे पहला टारगेट इनके बीच का हाइलुरोनिक एसिड है। सही है। स्पर्म ना इसको तोड़ के नहीं जा सकता। समझा? ये स्पर्म यहाँ पे एक्रोसोम में सबसे पहला कंपोनेंट होता है हाइल्यूरोनिडेस। क्या ये? हाइल्यूरोनिडेस। ये एज दिख रहा है? एज मतलब एंजाइम है। ये एंजाइम हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ देगा। समझा? ये जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा? कोरोना रेडियाटा का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझा? ये पक्का कि नहीं? समझा? ये पहला चीज ये क्या करेगा? डिग्रेड्स हाइल्यूरोनिक एसिड। इधर तक समझा? इजी। सेकेंड क्या करेगा? अब ये टूट गया, क्या हुआ? ये हाइल्यूरोनिक एसिड टूट गया, मतलब इसके जॉइंट्स में अब स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? कोरोना सेकेंड कंपोनेंट आएगा, कोरोना रेडियाटा लाइसिन। क्या है इसका मतलब? क्लियर हुआ? पहले जॉइंट्स तोड़ा, फिर बीच में तोड़ा। सही है। अब जैसा ये टूटा वैसा उसको रास्ता मिल गया सामने। क्लियर हुआ? बट एक लफड़ा है, अभी भी एक लफड़ा है। जैसे ही आगे जाएगा, अभी इसको सेम स्पीशीज का होना जरूरी है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि एक लायन है, एक लायन का स्पर्म एक गधे के एक सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा तो कोरोना रेडियाटा तक तोड़ सकता है वो। समझा? ये पूरा जोन तोड़ के जाएगा, बट जोना पेलुसिडा पे वो जो लॉक है, वो लॉक का चाबी नहीं है उसके पास। समझा? ये इधर तक सब कुछ तोड़ के जाएगा वो। समझा? बट जब इधर आएगा तो ये एंट्री है, ये एंट्री नहीं। ये जोन ऐसा है ना कि तुम हाइल्यूरोनिडेस लगा दो, कोरोना रेडियाटा लाइसिन लगा दो, कि फिर जोना लाइसिन लगा दो। जोना लाइसिन भी जब ये खुलेगा ना तभी इसके ऊपर असर करेगा, वरना वो भी असर नहीं करेगा। क्लियर हुआ? बट स्पर्म के पास इतना लाइसिन होता नहीं है कि ये इतने से पार्ट को तोड़ के जाए अंदर। समझा? एक तो हेड है, हेड में वो न्यूक्लियस भरा है, एक्रोसोम भरा है। एक्रोसोम में भी 3 टाइम के एंजाइम्स भरे उसने। सबसे पहले कौन? हाइल्यूरोनिडेस। सेकेंड कौन? कोरोना रेडियाटा लाइसिन। और तीसरा मिलेगा इसको, तीसरा मिलेगा जोना लाइसिन। तीसरा कौन है?
जोनालाइसिन। जोनालाइसिन मतलब अभी जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा, सही है ना? किसको तोड़ेगा? जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा, बट ये जोना पेलुसिडा पूरा इससे टूटने वाला है ही नहीं। इसके पास इतना ही ताकत है कि ये बस लॉक में बैठे उस एक्रोसोम का बचा कुचा जोनालाइसिन उसमें पोर कर दे और जोनालाइसिन बस इधर से खुलेगा, किधर से? इधर से खुलेगा। क्लियर हुआ? इसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि ये पूरा खोल दे, नहीं है पोटेंशियल, समझा इतना? पक्का? ये लॉक में बैठेगा, लॉक खुलेगा और एक्रोसोम का बचा कुचा जोनालाइसिन पोर कर देगा। जैसा पोर कर दिया ना, इतना सा जोना पेलुसिडा खुल जाएगा। समझा इतना? समझा? इधर तक समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? सबसे पहला इंटरेक्शन वो किसके साथ करता है? हाइलुरोनिक एसिड के साथ करता है। क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड के सामने हाइलुरोनिडेज रिलीज कर देगा, तो वो पहले डिग्रेड कर देगा। उसके बाद कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया। कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के बाद जाएगा फर्टिलाइजिन पे। किसके पास? फर्टिलाइजिन पे। अभी तुमको मालूम है कि अगर एक लॉक है और एक की है, सही ना? हमने एक वायरस देखा था 2020 में, तो हम उसका एंटीडोट ढूंढ रहे थे, सही है ना? क्या कर रहे थे? एंटीडोट, जो डॉट उसी वायरस के लिए होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो कि एक पर्सन को कोरोना है और मैं उसको HIV का वैक्सीन देने की कोशिश करूंगा, तो वो काम करेगा क्या? नहीं। तुम्हारे पास सस्ता वाला इतना सा लॉक है, तुम उसमें गोदरेज के लॉकर का चाबी लेके घुसाने की कोशिश करोगे तो घुसेगा? नहीं घुसेगा। घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फर्टिलाइजिन बोल रहा हूँ जो ZP2 एंड ZP3 है, तो इसके पास भी उसका चाबी होना चाहिए ना। वो चाबी किधर होगा? इसके हेड पर होगा। किधर होगा? इधर। याद रखने का, ये पूरा नहीं फटने वाला, इतना ही फटेगा। क्लियर हुआ? पूरा हेड रप्चर नहीं कर देगा, इतना सा ही रप्चर करेगा और पोर करता रहेगा सामने, सही है ना? अगर मैं तुमको हाथ ऐसा रखता हूँ, ऐसा हाथ है, और मैं इसको दीवार पे ऐसा रब करने की शुरू करता हूँ, सही है ना? तो तुम्हारा कौन सा रीजन रप्चर होएगा? पूरा है क्या? नहीं, जो टिप होगा ना वही रप्चर होगा। इतना सा ही रप्चर होने का, पूरा उंगली रप्चर हो जाएगा? नहीं। सामने कोई इतना हार्ड रीजन नहीं है भाई। सामने जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करते ही जा रहा है, वो बाद में घिस रहा है वो, समझा? इसने अपना सर यूट्रस की दीवारों पे नहीं घिसा है जो उधर से घिस के आएगा। क्लियर हुआ? इतना सा ही रप्चर करने वाला है। इसके पास इधर होंगे, याद है वो ग्लाइकोप्रोटीन थे, इसने ग्लाइकोप्रोटीन जो मैक्रोफेज पढ़ने वाला था वो छोड़ के इसने ग्लाइकोप्रोटीन चेंज किया, और ये चेंज इन ग्लाइकोप्रोटीन को हम कैपेसिटेशन बोल रहे थे। ये कैपेसिटेशन सिंपल तरीके से ZP2 और ZP3 के लिए था, सही है? मतलब इसको हम एक्टिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिवेशन। पहले वो इनएक्टिवेटेड था, जब भी फाइब्रिनोजन के पास था ना, वो क्लॉटेड था ना, तो इनएक्टिवेटेड था। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज आया, फाइब्रिनोजन गया और ये एक्टिव हो गया था। अब अपन को मालूम है ये डॉट इसके लॉक में बैठेगा, सही है? अगर मैं बोलूं कि एक वायरस का एंटीवायरस है, तो फर्टिलाइजिन का एंटी फर्टिलाइजिन होगा, सही है? क्लियर इधर? तो यहाँ पे इसके सर पे है ये एंटी फर्टिलाइजिन, सही है? मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक फर्टिलाइजिन है, और इधर से एंटी फर्टिलाइजिन इसमें स्लॉट में बैठा है, तो ये क्या हो गया? इधर ये क्या हो गया? फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, सही है ना? इसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं, या फिर एक इजी वर्ड देता हूं, तुमने ये सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना। एग्लूटिनेशन में नहीं सुना। तुम्हारा एंटीबॉडी ऐसा होता है, तुमने पढ़ा है कभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? पढ़ा ये चीज?
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम्हारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है ना, सिंपलेस्ट एंटीबॉडी वो ऐसा होता है। नीचे तुम्हारा सेल होता है टी लिम्फोसाइट, पढ़ा ये? हाँ, ये फ्लैग वाला टी लिम्फोसाइट। तुम्हारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स होता है। ये लिम्फोसाइट के ऊपर दुनिया भर के ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होता है? एंटीबॉडीज होते हैं। सही है। अगर तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसके सामने अगर मैं बोलूं कि बैक्टीरिया तुम्हारा ऐसा है, बैक्टीरिया तुम्हारा गोल है या बैक्टीरिया तुम्हारा रॉड शेप्ड है, और रॉड शेप बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा टाइप का प्रोटीन है, कैसा? ट्रायंगुलर शेप का। तो तुम्हारा बॉडी क्या सोचता है कि भाई अगर मैं इसका एंटीजन बना दूं, इसका एंटीजन के सामने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लूं, तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर रख दूंगा, इसमें ये एंटीजन फंस जाएगा, ये एंटीजन कभी बैक्टीरिया से अलग होने वाला है नहीं। सही है। मतलब मेरा सिंपल तरीका, मैं बॉडी के जितने बैक्टीरियाज है ना जो मेरे बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उनके सामने एक एंटीबॉडी बना दूंगा, वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को होल्ड कर लेगा। सही है। अब ये बैक्टीरिया ना मल्टीप्लाई कर सकता है, सही है, ना आगे बढ़ सकता है अपनी मर्जी से, ये टी लिम्फोसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सही है। मैं क्या करूंगा, जैसे कनेक्ट हुआ ना, मैं एंटीबॉडी को छोड़ दूंगा, जाओ। सही है। अब ये परमानेंट बॉन्ड बन गया, परमानेंट। सही है। मतलब ना ये इसको छोड़ सकता है, ना ये इसको छोड़ सकता है। अब ये सीधा जाएगा हमारा मैक्रोफेज में। किधर? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज इसको खा के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा, और इसको जो भी यूज करना है हमारे बॉडी के प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज कर देगा। इसको अमाइनो एसिड वगैरह जो कुछ भी होगा ना हमारे बॉडी के प्रोडक्शन के लिए यूज कर देगा। समझा? इधर समझा? अब यहाँ पे तुमको ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड कैसा हुआ? परमानेंट बॉन्ड। कैसा हो गया ये? परमानेंट बॉन्ड। एक बार बनने के बाद तुम इसको छोड़ नहीं सकते। तुम कुछ भी कंडीशन दो, इसको हीट करो, दवा दो, कुछ भी करो, ये बॉन्ड बन गया ना एक बार, ये नहीं छोड़ने वाला। ये छोड़ेगा कब? माइक्रोवेव के अंदर जाने के बाद, जब सब कुछ टूट जाएगा ना, तभी है। इसका एंड उधर ही है। सही है। अब यहाँ पे तुमको समझ रहा है कि ये क्या हो गया? परमानेंट बॉन्ड बन गया। सही है। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनेशन। अगर एक स्पर्म आ गया इधर लॉक में बैठ गया, तो ये फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, ये दोनों परमानेंट बॉन्ड बना देते हैं। सही है। परमानेंट बॉन्ड बन गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको यहाँ पे शुरू होता है एग्लूटिनेशन। क्या होता है? एग्लूटिनेशन। एक बार स्पर्म बैठ गया ना, फिर स्पर्म चाहे ना, फिर भी नहीं छूट सकता उसमें से। समझा? ये स्पर्म चाहेगा ना कि मेरे को नहीं करना फर्टिलाइज, जाने दो, तो भी वो नहीं छूट सकता। खत्म हुआ इधर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतना सा पार्ट समझा? अभी तक हमने स्पर्म, हमको मालूम पड़ गया था कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म यूट्रस से आता है, ट्रैवल करता है, फैलोपियन ट्यूब से आता है, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पर हमने देखा था स्पर्म आया, ये एक ऐसा पड़ा है, और इसने पहले इसका हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड कर दिया। किससे? हाइलुरोनिडेज से लेकर, फिर उसके बाद कोरोना रेडियोलाइसिन, दीवार तोड़ दिया। दीवार तोड़ने के बाद क्या किया? पहले फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्लॉट बना, एग्लूटिनेशन। सही है। फिर उसने क्या कर दिया? जोनालाइसिन रिलीज कर दिया और अंदर का पार्ट इरोड कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इधर तक समझा? लिख सकते हो चीज? ये वाला पार्ट है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी। याद रखो, अभी तक उसका मियोसिस 2 खत्म नहीं हुआ है। उसका मियोसिस 2 अभी तक एज इट इज है। समझा? ये नहीं, जोना पहले सीधा क्रॉस करेगा, यहाँ पे इधर आएगा ना, इधर आने के बाद एक फर्टिलाइजेशन कोन बनता है, जिससे पूरा डीपोलराइजेशन हो जाएगा। दो साइकिल से, और 2 साइकिल है। एम्पुला में ही रहेगा।
बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बना है, पर जैसा ये अंदर जाएगा ना, इधर पहुंचा ना, तब ये बनना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे 2 साइकिल्स है, टेक्स्ट बुक में खाली स्टेटमेंट दिया है, एक ही स्टेटमेंट में खत्म किया है, बट कैसा स्पर्म का शेप सेम ही रहेगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स शेप अलग है, स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मैं देखो सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, तू कोई डायबिटिक पेशेंट से मिली है, उसके बॉडी में भी ब्लड है, सही है, पॉसिबिलिटी हो कि तेरा और उसका ब्लड ग्रुप भी सेम हो, सही है, तो ऐसा क्यों नहीं डाउट आया कि भाई मैं मेरा ब्लड इसको दे दूँ ना, तो इसको शायद डायबिटीज का क्योर मिल जाए। होता है ना भाई, ट्रांसफ्यूजन ब्लड करते हैं ना, थैलेसीमिया में होता है, उसका पूरा ब्लड निकालो, नया ब्लड डालो, थैलेसीमिया कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन होता है, 100% ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होता है। हाँ 2-3 दिन, हर 3-4 महीने बिठाते हैं, एक जगह से डाले जा रहे हैं, एक जगह से निकाले जा रहे हैं, वो कंटिन्यू चलता है। ये हाथ से आएगा, ये हाथ से जाएगा, नहीं आएगा, वो कंटिन्यू देते रहेंगे उसको, जब तक वो 0 से 100 पे नहीं आता ना, तब तक उसको देते रहते हैं। हर 3 महीने पे ये होता है। ब्लड कैंसर में भी होता है, बट ब्लड कैंसर में अल्टीमेटली मालूम ही रहता है कि मरेगा ये, ऐसा तो थैलेसीमिया में भी मालूम रहता है, तो 3 महीने तक 3 महीने के बाद खून नहीं दिया ना, मरेगा वो। हर 3 महीने में चेंज होगा। जनरली ये ब्लड कैंप्स इनके लिए लगते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं होता। कब करूं? आज ये खत्म करने का मेरे को, इतना पार्ट पूरा। तुमको आज थोड़ा सा सर दर्द होएगा लेक्चर के बाद। करूँ रब? अभी रब करूँ?
चलो करूँ स्टार्ट। इधर अपन ने देखा कि भाई अगर ये सेकेंडरी oocyte है, क्या ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे क्या होगा, पेरीवाइटलाइन स्पेस, और इधर क्या है, जोना पेलुसिडा, क्या इधर जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब ना एक सिंपल केस देखता है, जैसा यहाँ पे भी एक स्पर्म आने की कोशिश किया है, यहाँ पे भी एक स्पर्म आने की कोशिश किया, यहाँ पे भी एक स्पर्म आया। ठीक है, इधर स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, बट एक स्पर्म अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है पेरीवाइटलाइन स्पेस, क्या ये पेरीवाइटलाइन स्पेस, और ये क्या है जोना पेलुसिडा, क्या ये जोना पेलुसिडा। आया इधर तक। अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला एक स्पर्म आया जो जोना पेलुसिडा के इनर लेयर को क्रॉस कर गया, सही है, इधर आया, इधर से फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग क्लियर हुआ, सही है, जोना लाइसिन रिलीज किया और ये इतना सा पार्ट रप्चर करके अंदर आ गया, इतना सा, सही है, इधर तक समझा। याद रखने का, अगर मैं बोलूं कि एक यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है और यहाँ पे जोना पेलुसिडा का इनर लेयर है, जैसे ही जोना पेलुसिडा टूटेगा ना, सबसे पहला पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुमने कभी टायर पंचर होते देखा है? ट्यूब वाला टायर देखा कभी? जैसा तुम्हारा बाहर वो जो हार्ड लेयर है ना, उधर फटा ना, वैसा अंदर से ट्यूब ऊपर आ जाता है। देखा कभी? देखा कि नहीं देखा? अंदर का ट्यूब ऊपर की तरफ आता है, मतलब वो खड्डे में से बाहर आएगा, सही है। फुटबॉल का तो बहुत कॉमन है। फुटबॉल का जब तुम स्टिच निकल जाता है ना, अंदर से ट्यूब बाहर आने की कोशिश करता है। देखा ये सेम चीज इधर भी होगा। जैसा ये अंदर का लेयर जोना पेलुसिडा का टूटा ना, वैसे ये इधर से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसे बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये दिखा, ये चेंज दिखा। कैसा था पहले कैसा था? ऐसा था। अब कैसा बन गया? ऐसा। बाहर स्पर्म था, स्पर्म इधर था, तभी ऐसा था। अब इधर स्पर्म है तो कैसा है? ऐसा। सही है। तुम कभी किसी के घर पे गए हो क्या? सब कोई, या तुम्हारे घर पे कोई स्पेशल गेस्ट था, इतना स्पेशल कि पूरा घर उठ के दरवाजे पे आ, ऐसा चलो अंदर चलो, ऐसा आए? कभी देखा ऐसा है? कभी हुआ ऐसा? इतना स्पेशल कि भाई घर वाले सारे दरवाजे पे आके अंदर चलो ऐसा। देखा ये चीज? देखा? ये जो स्पेशल चीज स्पर्म के लिए किया जाता है ना, ये वाला ऐसा, ये बन जाना, सही ना। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन कोन। याद रखने का इधर सेकेंडरी oocyte पहली बार स्पर्म को देखा है। क्लियर हुआ? सेकेंडरी oocyte पहली बार स्पर्म को देख रहा है। जैसा स्पर्म को देखा, फट से कोन बना दिया। क्लियर हुआ? जैसे ये कोन बना, अभी ये चीज यहां पे बताऊं क्या मैं? ये चीज अब क्या है यहां पे? ये कोन बना, फर्टिलाइजेशन कोन बना। जैसा ये कोन बना ना, वैसे अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल। अगर मैं बोलूं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी oocyte, अंदर होता है नेगेटिव पोटेंशियल। पेरीवाइटलाइन स्पेस होता है ना, इसमें होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या होता है? पॉजिटिव। अभी तुमको बताया जाता है कि अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा बोलना गलत है।
ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। अगर मैं तुमको एक मेम्ब्रेन बोलता हूँ, इधर एक मेम्ब्रेन बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ इधर 50 पॉजिटिव चार्ज है, कितना है 50 पॉजिटिव चार्ज, अंदर 40 पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो मेरे को मालूम है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, सही है ना। दोनों तरफ है पॉजिटिव, पर ज्यादा पॉजिटिव कौन, ये वाला। तो मैं इस तरफ के पार्ट को बोल दूंगा पॉजिटिव और इस तरफ के पार्ट को बोल दूंगा नेगेटिव। क्लियर हुआ। सच में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दोनों भी पॉजिटिव ही है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके हिसाब से होता है, डिफरेंस के हिसाब से। बट कौन क्रिएट करता है पॉजिटिव नेगेटिव, तुमने न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन न्यूरॉन पढ़ा ना ये चीज, और नीचे ऐसा रूट्स होते हैं, पढ़ा ये चीज, पढ़ा। अगर कुछ यहां पे सिग्नल आता है ना, तो वो सिग्नल पास करके आगे फेंकता है, फिर ये किसी नए न्यूरॉन को देगा, समझा। ये मतलब ये ऊपर से कुछ सिग्नल आएगा, इसको देगा, ये करंट जैसा पास होगा, वापस ये आगे वाले को सिग्नल देगा। बट ये करंट बन कैसे रहा, करंट बन कैसे रहा, इसमें ना इसके जो पोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, पोर्स होता है। पोर्स मतलब क्या, चैनल्स, क्या बोलते हैं इसको, चैनल्स। इधर चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स। ऐसे चैनल्स जिसमें से एक तो सोडियम अंदर जा सकता है या पोटेशियम बाहर आ सकता है। क्या हो सकता है, सोडियम अंदर आ सकता है, पोटेशियम बाहर जा सकता है, सही है। सोडियम अंदर आ रहा है और मैं अगर सोडियम को बाहर नहीं निकालूंगा तो अंदर बहुत सारा सोडियम हो जाएगा, ये भी पंगा है, सही है। यहाँ पे तुमको दो टाइप के पंप्स दिखते हैं, एक एक्टिव पंप दिखता है एंड एक पैसिव पंप दिखता है। क्लियर, समझ रहे चीज। एक्टिव पंप मतलब ऐसे पंप जिसमें मुझे एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए एनर्जी लगेगी, एटीपी यूज होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बाउंसर जा रहा है, बाउंसर गया, ठीक है। इधर इधर इसी पे समझा था। इसमें एक ही चैनल है, तुमको, मेरे को लगा तुमको थोड़ा बहुत आता होगा। अगर मैं एग देखूं, एग देखूं, यहाँ पे ना इसके इसमें चैनल्स होते हैं। क्या होता है, चैनल्स होते हैं। क्या होता है, इधर चैनल्स होते हैं। अभी मैंने तुमको बताया कि इसके अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। और बाहर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही है। मतलब अगर मैं तुमको बताऊं कि बाहर बहुत ज्यादा सोडियम आयंस है और अंदर कम सोडियम आयंस है, बाहर इधर पेरीवाइटलाइन स्पेस में बहुत ज्यादा सोडियम आयंस है और अंदर कम सोडियम आयंस है, तो जैसे ये आएगा ना, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इनको ना इधर करंट, इधर कैसा होगा में क्या है, डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि इसके चैनल सब शुरू हो जाएंगे। क्या कर देगा, सारे चैनल्स शुरू हो जाए। क्या होगा, सारे चैनल्स शुरू हो जाए। सारे चैनल शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर का सोडियम खींच के लेके आओ अंदर। क्या करेंगे, बाहर का सोडियम सारा खींच के अंदर लेके आओ। क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर का सोडियम खींच के अंदर लेके आओ। यहाँ पे Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, समझा ये चीज। इधर इधर पहले देखो, पहले देखो, पहले क्या था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। क्या वो रोक क्यों रही है, समझ रहे हैं। पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही स्पर्म ने इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया कोन पर, वैसे ही इधर में करंट डेवलप हो गया। क्या हो गया, करंट डेवलप हुआ। इस करंट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीपोलराइजेशन। समझा इधर तक। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये हार्ड है, ये नहीं जाएगा तुमको। हेलो सर, चलेगा कभी मॉर्निंग 10 बजे रखूँ मैं,
हाँ हाँ चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, आप बिंदास रहो सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं सर चलेगा, आप मेरे को बता दो टाइमिंग में आ जाता हूँ। आप बता दो तो उधर आ जाता हूँ मैं। आरसीटी पे मिलूँ मैं आपको मॉर्निंग में? चलेगा सर, उधर ही मिलता हूँ। आप 10:30 बजे बोल दो, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा सर, बोला ना। हाँ 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 हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना सर उसमें। चलेगा। अच्छा, हाँ सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलेगा सर, 10 बजे मिलता हूँ मैं। हाँ हाँ। इधर तक क्लियर हुआ? इधर तक, इधर तक। जैसा जैसा ये स्पर्म का हेड इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, किधर? फर्टिलाइजेशन कोन पर। फर्टिलाइजेशन कोन पर वैसे क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा? जो बाहर का सोडियम है वो अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो अब मेम्ब्रेन उल्टा हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ये डीपोलराइजेशन की वजह से अब ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉक हो जाएगा। सही है, लॉक हो जाएगा, जहां पे अब और कोई स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। समझा ये कि नहीं? नहीं समझा? जोना पेलुसिडा तक आ सकते हैं, आ जाओ जोना पेलुसिडा तक। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन कोन बन गया, वैसा डीपोलराइजेशन हो जाएगा और डीपोलराइजेशन पे इतना रीजन हो जाएगा लॉक। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता। जनरली ना हम लोग देखते हैं ना, जब ZF2 एंड ZF3 इतना स्पेसिफिक क्यों रखा है कि अगर एक भी आया ना, ये जैसा ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है ना, ये मिली सेकेंड्स का होता है। कितना? मिली सेकेंड। मतलब भाई जैसा ये टच हुआ ना, डीपोलराइजेशन स्टॉप। ट्विंस अलग है। ट्विंस मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस में आता है, वो भी बताऊंगा, वो भी है आगे। फिलहाल इतना समझने का कि ये डीपोलराइजेशन, इधर डीपोलराइजेशन जो टर्म है ये बहुत फास्ट होता है। तुम्हारा जो ब्रेन से सिग्नल आता है वो कितना टाइम लेता है? सही है ना? मिली सेकेंड, मतलब 10⁻⁻6 पे जाता है वो। एक सेकेंड भी पूरा ढंग से बोल नहीं सकता, मिली भी नहीं बोल सकता मैं, उससे भी नीचे जा रहा है। सही है ना? तुमको बोला भाई ये देखो कि तुम आवाज आता है और तुम्हारा मुंडी घूमता है, सेकेंड तक वेट करते हो क्या? नहीं वेट करते ना। तुम्हारे बॉडी में सोचो, ये तो इतने सारे न्यूरॉन्स का डीपोलराइजेशन होता है। सही है, इतने का होने के लिए तुमको इतना टाइम लग रहा है, तो इधर तो एक ही है। समझा? ये समझा? बट इसका प्रॉब्लम क्या है? कि ये बहुत फास्ट है। सही है, जो स्टार्ट फास्ट होता है वो एंड भी फास्ट होता है। सही है ना? समझा? ये समझा? इसको हम ये मैकेनिज्म को बोलते हैं जोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जोना रिएक्शन। इधर तक समझा सबको? इधर तक समझा? सबसे पहले ZF2 या ZF3 ओपन हो जाएगा, जोनालाइसिन रिलीज करेगा। जैसा जोनालाइसिन रिलीज किया, इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, हट जाएगा।
जब इतना सा पार्ट हटा तो ये टायर के ट्यूब की जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आएगा। जैसा ये बाहर की तरफ आया वैसे क्या होगा, वैसा स्पर्म टच हुआ। स्पर्म जैसा टच हुआ यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन मतलब मेरे को मालूम है कि अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे पहले नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि बाहर बहुत सारे Na+ है और अंदर Na+ कम है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है ये, दोनों भी पॉजिटिव है, बट अब ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव, कम पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव। सही है। जैसा इधर स्पर्म टच हुआ, मेरे को मालूम है कि बाहर के सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। किससे, सोडियम चैनल से। किससे, सोडियम चैनल। तो इसका नाम क्या बोलूंगा मैं, सोडियम चैनल्स। सही है, मतलब गेट्स होते हैं, गेट्स। तुमने गेट खोल दिया, सही है, पहले ये सारे गेट्स बंद थे। सही है, जब तक स्पर्म टच नहीं हुआ था कोन पर तब तक सारे गेट्स बंद थे। सही है, जैसा ये टच हुआ ये गेट खुल गए। सही है, क्या हो गया, ये गेट खुल गए। तो अब गेट खुलेगा तो क्या आएगा, अपन को मालूम है डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। सही है ना, ज्यादा H+ किधर, Na+ किधर है, बाहर की तरफ, तो ये सब अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ, समझा ये चीज, समझा। तो ये जब Na+ अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन पूरे मेम्ब्रेन को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, पूरे मेम्ब्रेन को उल्टा कर दिया। अब बाहर की चीजें अंदर नहीं आ सकती। समझा ये, समझा ये। तो ये जो पहला स्टेप यहाँ पे आया, ये क्यों है, ये क्यों है, टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म आ जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए, तो एक ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड आ गया तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। सही है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे डीपोलराइजेशन करा दिया, जिसको हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जोना रिएक्शन। तो मतलब तुमको अभी समझा, सबसे पहले अगर एक सेकेंडरी ऊ साइट है, स्पर्म आया, सबसे पहले देखिए कोरोना रेडिएटा है बाहर की तरफ, तो क्या करेगा, हाइलुरोनिडेज रिलीज कर देगा। ये हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करेगा। सेकंड क्या होगा, कोरोना रेडिएटिंग लाइसिन है, कोरोना रेडिएट लाइसिन है, या इसको तुम और बोल सकते हो क्योंकि कोरोना को पेनिट्रेट करने वाला है। क्या करेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या बोल सकते हैं इसको, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या बोल सकते हैं वापस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को फ्री कर देगा ताकि स्पर्म इजीली अंदर आ सके। ठीक है, अब अंदर कौन आएगा, फर्टिलाइजिंग। कौन आ रहा है, फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग में कौन है, ZP2 एंड ZP3। तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग लेगा और उसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर देगा। सही है, जब ये इधर से अंदर आएगा, एग्लूटिनेशन हो गया तो क्या रिलीज करेगा, ये जोनालाइसिन। क्या रिलीज करेगा, जोनालाइसिन। जोनालाइसिन से क्या होगा, जोनालाइसिन से क्या होगा, जोना पेलिसिडा डिग्रेड हो जाएगा। सही है, जैसा वो डिग्रेड हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से कोन बना देगा। सही है, क्या हो जाएगा, कोन बना देगा। अब ये जो कोन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन। जैसा स्पर्म इस पे टच हुआ, इधर हो जाएगा डीपोलराइजेशन। कैसे, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स। क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल। सारे चैनल खुल जाएंगे, पेरीवाइटलाइन स्पेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा चला जाएगा अंदर। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन हो गया उल्टा, पोटेंशियल हो गया उल्टा। उल्टे पोटेंशियल की वजह से सेकेंड कोई स्पर्म अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा। समझा ये, पक्का। बट ये बहुत सही चीज है, सुपर चीज है पॉलीस्पर्मी अवॉइड करने के लिए। बट एक प्रॉब्लम है, ये शुरू भी इतना फास्ट हो रहा है, खत्म भी उतना फास्ट हो रहा है। सही है, अगर मैं बोलूँ इसने मिली सेकेंड्स में काम कर दिया
बट 2 सेकेंड बाद बंद हो गया। सही है, तो पीछे जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको थोड़ी पता है कि फर्टिलाइज हो गया है, उनको थोड़ी मालूम है कि किसी स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को भी तोड़ दिया और मेम्ब्रेन को उल्टा कर दिया, मेम्ब्रेन उल्टा होके फिर सीधा हो गया, अब हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ी मालूम है। समझा ये चीज? समझा? डीपोलराइजेशन जो उल्टा हुआ ये ज्यादा दूर तक चलता नहीं है, सही ना? ये तुम्हारे नर्व्स के सिग्नलिंग जैसा है। मतलब तुम समझ रहे हो, गैमेट्स में तुम नर्व्स का सिग्नलिंग लेके आए हो ताकि दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज ना कर सके, उसको फटाक से बंद करो। सही है ना? क्योंकि अगर 2 स्पर्म है बहुत क्लोज तरीके से जोना पेलुसिडा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पहला आएगा ना वो फर्टिलाइज कर गया। समझा? मतलब दूसरा उसके पास पहुंचे तब तक वो बंद हो जाना चाहिए। समझा ये चीज? समझा? इतना फास्ट रखने का रीजन क्या? जैसे जरूरी तो है नहीं कि एक ही स्पर्म जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए। सही ना? तुम जब रेस देखते हो, आईपीएल के मैच देखते हो, तो जरूरी होता है कि एक मैच एक टीम बहुत डोमिनेटली जीतता है? नहीं ना, कई बार टक्कर का मैच होता है, इतना टक्कर के लास्ट बॉल तक लेके जाते हैं, एक रन के लिए लेके जाते हैं। कई बार मैच में ऐसा होता है कि स्कोर भी सेम है, आप पावर प्ले पे लेके जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, सुपर ओवर पे लेके जाते हैं। सही है ना? सुपर ओवर पे लेके जा रहे हैं, तो ये भी तुमको देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 स्पर्म इतने क्लोज हैं कि एक जस्ट फर्टिलाइजेशन पे जा रहा है और एक कोरोना रेडिएटर को तोड़ रहा है, बहुत क्लोज हो गया है। सही है ना? ऐसे कंडीशन में क्या करने का? अगर मैं हॉर्मोन्स पे भरोसा करूंगा तो हॉर्मोन्स तो आएगा लेट बट लंबा चलेगा। सही है? मालूम पड़ा दोनों स्पर्म घुस गए फिर दरवाजा बंद किया, उसका मतलब नहीं ना कुछ। सही है ना? ये लेके आने का रीजन क्या? क्योंकि फास्ट बंद करो। एक जैसा टच किया ना, समझने का बात है, ये जैसा कोन बनाया ना वैसा डीपोलराइजेशन हुआ ना, ऐसा ये फट से खुल के न्यूक्लियस अंदर डाल देगा। समझा? सेकेंड वेट भी नहीं हो रहा। समझा? ये क्लियर हुआ? इधर क्लियर हुआ? ये जैसा कोन बनाना, डीपोलराइजेशन हुआ ना, इतने में इसका न्यूक्लियस सीधा अंदर। सही है? जैसा न्यूक्लियस अंदर गया फिर बंद। समझा ये चीज? अभी तक क्लियर हुआ इतना कि नहीं? समझा? ये बना सकते हो कि वापस अच्छे से बना के बताऊं? बना सकते हो? बना के बताओ क्या? बनाओ क्या? पूरा बॉडी नहीं जाता, हेड भी नहीं जाता, सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं। क्या हुआ? सब बाहर। इधर स्पर्म का बस न्यूक्लियस जाएगा और कुछ नहीं, पड़ा रहेगा बाहर, बाकी कुछ नहीं जाने वाला, खाली न्यूक्लियस जाएगा अंदर। ये जो ओपन हुआ ना इतना पार्ट, न्यूक्लियस ही जाएगा, स्क्वीज होकर निकल जाएगा अंदर से। पूरा अलग होता है। ट्विंस का मैटर आगे आता है, ये इधर है नहीं। इधर एक ही स्पर्म जाइगोट पर आता है, जाइगोट पे आता है। तुमको वो भी केस दिखाऊंगा जहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सही है ना? सियामेस तो अलग होता है, सियामेस अलग होता है। सियामेस ट्विंस कैसे होते हैं बताता हूँ मैं। तुमने ट्विंस देखे? ट्विंस देखा है? या तो एकदम सेम दिखते हैं या अलग होते हैं। सही है ना? अलग होते हैं मतलब कैसा हो रहा है, वो फीमेल में FSH ने 2 अंडे रिलीज करा दिए। सही है? दोनों ओरी से एक आ गया, होता है, दोनों ओरी से एक आ गया। सही है? और एक स्पर्म इधर गया, एक स्पर्म इधर गया, इधर फर्टिलाइज, दोनों टाइम पे गिर रहे साथ में और सेम यूट्रस में दोनों ग्रो हो रहे हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। सियामेस मतलब वो जो बॉल जब गिरता है तो ढंग से गिरते टाइम ना उसके थोड़े सेल्स निकल जाते हैं, थोड़े सेल्स अलग हो जाते हैं। सही है? अगर वो सेल दोनों अलग अलग होके इंडिपेंडेंट ग्रोथ चालू किया तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। सही है? और अगर बॉल गिरा, यूट्राइन मिल्क में गिरने के बाद भी वो उस बॉल से ही कनेक्टेड है। सही है? तो वो स्टेम सेल अपने में एक बॉडी बनाएगा, ये बॉल अपने में एक बॉडी बनाएगा, बट गड़बड़ क्या है कि दोनों कनेक्टेड है। तो तुम देखते हो ना किसी बार सियामेस ट्विंस मतलब क्या होता है, तुमने केस देखे, अपर बॉडी एक होता है, हाँ
आइडेंटिकल, देखिए ये कैसे मालूम है, सियामेज ना सेम जाइगोट से बने, सियामेज सेम जाइगोट से बने। अगर मैं तुमको बोलूं एक बॉल है, इधर 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 एक बॉल है, फैलोपियन ट्यूब से गिर रहा है नीचे, सही है, किधर गिरेगा, यूट्रस में, यूट्रस में गिर रहा है, सही है। अगर इधर से गिरते 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 टाइम ना, अगर ये पूरा बॉल है और इसका एक स्टेम सेल बाहर गिर गया, एक स्टेम सेल बाहर गिर गया, तो जो कुछ सिग्नलिंग इसको मिल रहा है वो सब सिग्नलिंग इसको भी तो मिल रहा है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो होना शुरू होंगे, ये एक फीटस बन जाएगा, ये एक फीटस बन जाएगा, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, इंडिपेंडेंट, सही है। अगर ये टूटा, बट टूटने के बाद इससे ही चिपका हुआ है, सही है, बॉल के सरफेस पे आ गया, सही है ना, एक बॉल है, एक अलग हो गया, सही है, बट ये अलग नहीं हो रहा, ये अलग बाहर तो निकला, गलती हो गया भाई, ठीक है, बट चिपका हुआ है, समझा, ये अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। ये टूटने के बाद इसके ऊपर थ्रू आउट 9 मंथ्स ना एक लेयर बना रहता है, सही है, एक लेयर बना होता है, ये लेयर ट्रोफोडम बोलता है मैं इसको, सही है। तो ये लेयर के ऊपर चिपका रहता है। अब इसको थोड़ी मालूम है, ये अपने में एक बॉडी बनाएगा, ये अपने में एक बॉडी बनाएगा। कई बार तुम देखते हो पूरा बॉडी एक है पर हेड दो है, कई बार ऐसे देखोगे पूरा बॉडी, अपर बॉडी अलग अलग है, लोअर बॉडी सेम है। कई बार तुम देखोगे दोनों कनेक्टेड है, अलग अलग बॉडी है, और दोनों का हार्ट एक है ना, हार्ट एक है। ये भी देखोगे जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा ना, जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा ना, अगर वो रीजन एक्टोडर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है तो अपर बॉडी कनेक्टेड होगी पूरी, सही है। अगर दिखता ना, पर 3 महीने तक तो मालूम ही नहीं पड़ता, 3 महीने तक मालूम नहीं पड़ता, 3 महीने के बाद तुम कुछ कर नहीं सकते इसमें। हाँ, वो बाद में पता चला जब सप्लीमेंट टीचर बोलते हैं कलेक्ट कर करके सकता सेम दिखते हैं, नहीं बहुत अलग दिखते हैं। हाँ, वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, हाँ, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं उनको, दो अलग गैमेट, हाँ, दो अलग अलग गैमेट्स, एक ही फीमेल एक ही साइकिल में दोनों एग्स रिलीज करते, 2 एग्स रिलीज करते हैं, एक ही ओवरी से, एक ही ओवरी से, और दोनों अलग अलग स्पर्म्स दोनों मेट करते हैं। डेंजर है ना। ये पढ़ाने वाला हूँ, बट गैस्ट्रुलेशन पे पढ़ाऊंगा, इधर नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ साथ में आ जाएगा। इधर तक समझा? करूँ अब? तुमको इधर इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हार्ट में भी होता है, नर्व्स में भी होता है, तो ये तुमको सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आने ही वाला है, एकदम डिटेल में जाएगा। इधर पढ़ने का मतलब नहीं है, इधर पढ़ाऊंगा तो पूरा चैप्टर वो इधर ही आ जाएगा। क्या प्रीत, कुछ तकलीफ है क्या डिटेल में पढ़ने का? और तो बोल गाली, तो बोल, अपन अंदर तक जाता है, ये क्यों हुआ, इसका अंदर भी एक्टिव पैसिव, सही ना, एक्टिव चैनल्स पैसिव चैनल्स, कितना एटीपी इसमें भी आता है। एक एटीपी एक टाइम में कितना Na+ अंदर भेजता है, ये भी आता है। और एक Na+ के सामने कितना K+ बाहर आ रहा है, वो भी आता है। पागल होएगा पागल। ये केमिस्ट्री चल रहा है, बायो चल रहा है, ये बायो है पूरा। करूँ अब? चुप करो बे केदान, क्या हुआ, तकलीफ है कुछ, चाहिए क्या कुछ, बोल खाली चाहिए। देखो
इधर सब लोग इधर, सब लोग इधर। अब अपन ने पढ़ा कि अगर एक जोना पेलुसिडा जिसका अंदर एक सेकेंडरी oocyte है, सही है, और अगर क्या हो रहा है इधर, इधर स्पर्म आया, सही है, इधर क्या है, इधर स्पर्म है, इधर स्पर्म, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। जैसे ये रप्चर होगा क्या होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सेकेंडरी oocyte का जोना पेलुसिडा का लेयर है तो क्या होगा यहाँ पे, ये फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। क्या बनेगा इधर, फर्टिलाइजेशन कोन, जिससे स्पर्म इधर कनेक्टेड है, स्पर्म क्या इधर कनेक्टेड है, आया इधर तक। जैसा ये कनेक्ट होगा, मेरे को मालूम है अंदर सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर क्या है, बाहर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कनेक्ट होगा, मेरे को मालूम है यहाँ पे होने वाला है डीपोलराइजेशन। क्या होगा यहाँ पे, डीपोलराइजेशन, क्या होगा, डीपोलराइजेशन। तो ये चैनल से सारा सोडियम अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और अंदर बन जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बाहर क्या, नेगेटिव, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, सही है। अब खाली इतना समझो, इतना वापस देखो कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये एक सेकेंडरी oocyte है, क्या ये सेकेंडरी oocyte है, सही है, और यहाँ पे पड़ा है तुम्हारा मेटाफेज, याद है, मेटाफेज, क्लियर है। इधर मेटाफेज स्टेज चल रहा, और ये रहा एमपीसी, क्या ये मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, सही है ना, ये क्या है, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, सही है। अपन को मालूम है ये मेटाफेज 2 पे फ्रीज हो गया, अरेस्ट हो गया, सही है। इसमें इधर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है, क्या इधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिकली बोलो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसा फर्टिलाइजेशन कोन, और यहाँ पे मैंने बताया एक स्पर्म, क्या बताया यहाँ पे, एक स्पर्म बताया, सही है। तो मेरे को मालूम है अंदर का पूरा पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या हो जाएगा इधर, अंदर पूरा पॉजिटिव हो गया डीपोलराइजेशन से, सही है ना, सही है ना। बट मेरे को मालूम है कि हम इसको जोना रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन। ये लंबा टाइम नहीं चलेगा, ये हार्डली 2 से 5 सेकंड रुकने वाला है, बट 5 सेकंड के बाद मुझे एक वॉल बना के देना पड़ेगा कि दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके, समझ रहे, ये समझ रहे, मतलब इसका इफेक्ट लंबा नहीं चलने वाला, इसका इफेक्ट फट से अंदर आया तो 5 सेकंड के बाद फट से बाहर भी चला जाएगा, फिर ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन के बाद पोलराइजेशन आ जाएगा, समझा। पहले क्या था, पोलराइजेशन, क्या था ये, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद जैसा स्पर्म ने टच किया, डीपोलराइजेशन, सही है, स्पर्म जैसा अंदर आ जाएगा ये फिर से पोलराइज्ड हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये तो लंबा नहीं चल रहा, मतलब अगर कोई स्पर्म है, सपोज कि भाई अपन को मालूम है कि ये जो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट हर 24 आवर्स पे डबल होने वाला है। अपन को मालूम है हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो हर 24 आवर्स पे डबल हो रहे हैं, तो ये जाइगोट है, ह्यूमन का सेल है, सही है ना, तो ये हर 24 आवर्स पे डबल होएगा। सपोज कोई दूसरा स्पर्म आ रहा है, उसके लिए तो वॉल ओपन है, सही है ना, उसके लिए वॉल ओपन है, वो फिर से आएगा, जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा, प्रोबेबली दूसरी साइड पे तोड़ेगा, उसी साइड से आए से जरूरी थोड़ी, उसी लॉक में से आए जरूरी थोड़ी, बहुत सारे लॉक हैं, दूसरे किधर से आया तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, तो तीसरा न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी इसका न्यूक्लियस पड़ा है, इसका न्यूक्लियस पड़ा है, ये अंदर आ जाएगा, ये तो डिप्लॉइड बन गया। थोड़ी देर के बाद फिर कोई स्पर्म आएगा तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, आपस स्टोरी सेम। उसके बाद फिर कोई स्पर्म आया तो, समझ रहे ना, मतलब एक को मुझे एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज कराना है, दूसरा चाहिए ही नहीं मेरे को, सही है। मतलब ऐसा कर दो ना, दूसरे के लिए कड़क दीवार बन जाए, तो कुछ भी लेके आ, वो नहीं टूटेगा,
समझा? ये समझा? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। ये क्या होता है, फट से रिटर्न चला जाता है, आया गया खत्म, तो जोना रिएक्शन खत्म। तो ये तो कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, ये तो टेम्परेरी बचा रहा है मुझे, मतलब उस मोमेंट पे कोई और स्पर्म ना आए बस। उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए मेरे को बचाना पड़ेगा, सही ना? मतलब इधर मैं एक और एक वॉल बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब मेरे को मालूम है कि अगर मैं बोलता हूं कि सेकेंडरी oocyte पेरीवाइटलाइन स्पेस जोना पेलुसिडा, ये मेम्ब्रेन एग को बचाने के लिए रख रहा है, सही है। मैं जैसा कोई स्पर्म अंदर आ गया ना, मैं इधर एक सेपरेट वॉल बना दूंगा। क्या कर दूंगा? एक सेपरेट वॉल बनवा दूंगा कि भाई कोई और स्पर्म आए, कोरोना रेडिएटा को तोड़ रहा है तोड़ने दो, जोना पेलुसिडा को तोड़ रहा है तोड़ने दो, बट अंदर तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर हुआ? समझा? इधर तक समझा कि जैसा अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये तो इमीडिएटली डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन हो जाएगा, सही है। बट इसके पॉजिटिव पोटेंशियल से एक सिग्नल जाता है सीधा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर भर के कैल्शियम होता है। क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? भर के कैल्शियम, सही है, सही है। जैसे इसको सिग्नल जाएगा ना, जैसे उसको क्या हुआ, ये भी ये मोटिलिटी नहीं दिखाएगा, ये तो स्टेबल है ना भाई, एग मूव नहीं कर सकते, एग खुद से नहीं भाग सकता, सही है। तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बॉडी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर के कैल्शियम होने वाला है, सही है। तुमको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने न्यूरॉन देखा? न्यूरॉन देखा ना? ये इजी है, ये इतना हार्ड नहीं है। ये ऊपर से जब सिग्नल भेजता है ना, तो इसके नीचे नॉब्स होते हैं ऐसा। ये ड्रॉ करके देखा है पहले कभी? देखा? इसके नीचे ना दूसरा एक न्यूरॉन होता है, इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन होता है, सही है। ये मेरे को मालूम है, ऊपर से सिग्नल आएगा, इधर करंट पास होएगा, डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन इधर तक पहुंचेगा। और इसके अंदर ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होता है इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही डीपोलराइजेशन इधर पहुंचता है, वैसे इसको मालूम पड़ता है पाउच में जो मैंने भर के रखा है ना, वो रिलीज कर दो, सही है। मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसा करके खड़ा हूं तो ऊपर से जो भी रिलीज होगा वो मैं इधर होल्ड करूंगा, मैं पूरा डीपोलराइजेशन बताऊंगा। मेरे पैर में जो कुछ भी भर के रखा होगा वो मैं नीचे वाले के लिए रिलीज कर दूंगा, सही है। तुम लोगों ने पढ़ा है कि डोपामाइन, सही ना, एसिटल कोलिन पढ़ा है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर इसमें से रिलीज होते हैं, सही है। बट ये कब होता है? ये कब होता है? जब इधर डीपोलराइजेशन इधर तक आता है ना, फिर ये एंड में इसमें चैनल्स होते हैं। डीपोलराइजेशन किसके वजह से हुआ? सोडियम चैनल की वजह से। किसके वजह से? सोडियम चैनल्स की वजह से। सोडियम चैनल नीचे जाने के बाद नीचे जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स हैं कैल्शियम के। किसके? कैल्शियम के। जब डीपोलराइजेशन कैल्शियम के चैनल्स के पास पहुंचता है तो कैल्शियम के चैनल्स भी खोल देता है, सही है। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से पोटेंशियल शुरू हुआ, इधर कुछ भी नहीं था पहले, कुछ कैल्शियम नहीं था। जैसा ये इधर से इधर पहुंचा ना, इसने सारे इधर के कैल्शियम चैनल्स खोल दिए। क्या किया? अब कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम, दुनिया भर का कैल्शियम क्या होगा? बाहर रिलीज हुआ, सही है। किस में से? कैल्शियम चैनल्स में से। किस में से? कैल्शियम चैनल्स में से। समझ रहा है चीज? समझ रहा है? ये कैल्शियम चैनल्स जाएगा, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, और यहां पे मेटाफेज खत्म होगा। सही था? समझा? क्लियर हुआ? डीपोलराइजेशन के बाद कैल्शियम चैनल क्यों खोला? समझा? इधर स्टोरी खत्म नहीं हुआ। आराम से सुनो। स्पर्म आया,
डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन से चार्ज उल्टा हो गया, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, चार्ज उल्टा हो गया। अब यही पॉजिटिव पूरे में गया 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 गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पकड़ा, उसको ट्रिगर कर दिया, इधर ट्रिगर हुआ तो इसके सारे कैल्शियम चैनल्स खुल गए, इसके अंदर बहुत कैल्शियम था, वो सीधा साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। कैसे? चैनल से। सही है? कैसा? चैनल से। सही है? समझा? ये कैल्शियम आयन जब बाहर आए तो इन्होंने मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। अब ये टूट गया, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा था, तभी तो मेटाफेज 2 में अटका था ना। सही है? मेटाफेज 2 में कब अटका था? जब ये आगे जा ही नहीं रहा था। सही है? ये जा नहीं रहा था और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ नहीं रहा था। समझा? अब ये टूटा, ये टूटा तो ये तो गया अभी, फिर ये क्रोमोसोम अब सामने सामने जाने लगेंगे। सही है ना? अपन ने पढ़ा था सब कुछ रेडी है, बट इसने इसको पकड़ के रखा है। सही है ना? स्पिंडल फाइबर्स भी है, इधर इधर स्पिंडल फाइबर्स भी है, सब कुछ लगा हुआ है, बस इसने इसको होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से ये अलग अलग जा नहीं पा रहे। इसको मैंने तोड़ा, कैल्शियम ने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया। मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स गया, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, मेटाफेज से हुआ एनाफेज, एनाफेज से हुआ टीलोफेज, टीलोफेज के बाद क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, सेकेंड अनइक्वल डिवीजन, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बन गया ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी। समझा? ये मैं तुमको बोला था जैसा स्पर्म आएगा इधर मियोसिस 2 खत्म होएगा, आया। अब इधर गैमेटोजेनेसिस खत्म हुआ, oogenesis इधर खत्म हुआ। समझा कि नहीं? प्रीत बोल रहा क्या पढ़ा रहा है यार, ये कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझा? ये समझा? एक और चीज इधर तक समझा? वापस एक बार बताओ। स्पर्म आया, जोना पेलुसिडा को रप्चर किया, इधर जोना पेलुसिडा को रप्चर किया, फर्टिलाइजेशन कोन बना, फर्टिलाइजेशन कोन जैसे बना, स्पर्म के टच होने से डीपोलराइजेशन हो गया। अंदर पूरा पहले नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, ये चार्ज एक्सचेंज हो गया, अंदर प्लस आ गया, बाहर पूरा नेगेटिव हो गया। सही है? ये चेंज दिखा, ये चेंज की वजह से ये पूरा डीपोलराइजेशन हुआ। मतलब क्या होता है मैं तुमको बताऊं ना, इधर डीपोलराइजेशन हुआ ना। सही है? ये डीपोलराइजेशन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन पोलराइजेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। समझा? ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, पीछे सारा नेगेटिव उल्टा होता जा रहा है। समझा ये चीज कि जैसा आगे बढ़ रहा है ना, इधर भी सेम होता है, न्यूरॉन में भी। इधर अगर मैं हेड बताऊं ना, इधर तो जब पोलराइजेशन, इधर पूरा पोलराइज्ड है। सही है? किसी ने ऊपर मैसेज दिया, मैसेज जैसा आया इतना पार्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन, आगे वाले को मालूम भी नहीं है कि ऊपर कुछ हुआ है। सही है? इधर हुआ डीपोलराइजेशन, जैसा डीपोलराइजेशन हुआ वैसा अब ये डीपोलराइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। जैसा आगे बढ़ा, पीछे वाला पोलराइजेशन हो जाएगा। सही है? जैसे अगर मैं इधर झूले को थप्पड़ मारता हूँ और झूले को बोलता आगे आगे थप्पड़ बढ़ाते जा। सही है? मैं झूले को झापड़ मारा, झूले का देगी जैनी को जब थप्पड़ देगी, जैनी इसको थप्पड़ मारेगी, इसको थप्पड़ मारेगी। जब भी जैनी थप्पड़ खाती रहेगी ना, तब झूले का और जैनी तो मजे करते होंगे, इनको पीछे मालूम नहीं, हाँ हो गया हमारा, चलो। समझा? ये क्लियर हुआ? जैसा ये पॉजिटिव चार्ज आगे आगे बढ़ रहा है ना, पीछे उल्टा होता जाएगा। सही है? मतलब जब तक ये इधर पहुंचेगा ना, तब तक उसको पता भी नहीं रहेगा कुछ हुआ है। समझा? तो ये जो जोना रिएक्शन है वो इतना फास्ट है कि एंड पर तो उसको भी मालूम नहीं रहता कि क्या हुआ था, मतलब ये तुरंत खत्म हो जाएगा। सही है? अब ये कैल्शियम आयंस इधर, ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो डीपोलराइजेशन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्रिगर हुआ है, ये अपने सोडियम आयन चैनल्स, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन कर देगा। सारा कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आएगा थ्रू चैनल्स। सही है? और ये कैल्शियम
एमपीसी को, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। सही है, जैसा ये टूटा, सही है ना, एपीसी आएगा, एपीसी आएगा और एनाफेज शुरू हो जाएगा। सही है, एनाफेज से टीलोफेज, टीलोफेज के बाद टूट गया, ये सेकेंडरी ऊसाइड टूट गया, किसमें, ओवा में, एंड सेकेंड पोलर बॉडी, किसमें, सेकेंड पोलर बॉडी फिलहाल तो इसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, जैसा वो जनरेटिव सेल था ना, वेजिटेटिव सेल में कैसे अंदर पड़ा था बस। सही है, जैसे ही इसका ओवा एंड इसका स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, वैसा ये सेकेंड पोलर बॉडी फिर इसके सरफेस पे आ जाएगा, पेरीवाइटलाइन स्पेस में, जिधर पहला पोलर बॉडी था। इधर तक आया, इधर तक समझा तुमको पक्का? मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखना शुरू करूँ तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, मार्कर की तरफ था, सबसे पहला स्टेप क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड बाय हाइलुरोनिडेज। किधर से आया ये, फ्रॉम एक्रोसोम, किधर से, फ्रॉम सही है। इधर ना थोड़ा ज्यादा सही तरीके से लिखते, तुमको आंसर रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घर पे जाके रेडी मिल रहा है सब। हाइलुरोनिक एसिड ऑफ कोरोना रेडिएटा, सही है, सही है। सेकेंड पॉइंट क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ कोरोना रेडिएटा बाय कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम फ्रॉम एक्रोसोम। सही है, सही है। थर्ड क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनेशन, या फिर सिंपल यहां पे एक ही स्टेटमेंट में खत्म करो, एग्लूटिनेशन, ब्रैकेट में फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स। सही है। इधर 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 पहले लिखो मत, पहले सुनो ये चीज, पहले सुनो। इसके बाद क्या हुआ था इधर, जोना ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेलुसिडा बाय जोना लाइसिन। सही है। इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन आया। सही है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। इसके बाद डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन by opening of sodium ion channels। सही है, इधर तक क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन। सही है। सेवेंथ वन क्या हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ smooth endoplasmic reticulum with opening of calcium ion channels। सही है। नेक्स्ट वन, रिलीज ऑफ
calcium ions from smooth endoplasmic reticulum in साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है ना, सही है ना। और यहाँ पे विथ, अच्छा रूल बताने का ना, साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, एमपीसी ब्रेक डाउन ऑफ एमपीसी एंड फॉर्मेशन ऑफ एपीसी leading to anaphase, telophase and end of meiosis to forming ova and second polar। सही है, सही है, आंसर बना इधर तक, इजी इजी। एक स्टेप अभी भी बाकी है, एक स्टेप अभी बाकी। अपन ने पॉलीस्पर्मी को अवॉइड नहीं किया तक, अपन ने बस मियोसिस करा दिया, एक रेडी हो गया, मतलब अभी चांस है कि दूसरा स्पर्म भी आ जाए, सही है, अभी चांस है कि दूसरा स्पर्म भी आ जाए। ये जो कैल्शियम आयंस है ना, कैल्शियम आयंस है ना, कोई भी सेल होता है ना, सेल तुम्हारे बॉडी में कोई भी सेल होता है ना, वो जब कुछ रिलीज करता है ना, तुमने कभी स्टीरॉइड्स लिए हैं, स्टीरॉइड्स, हर स्टीरॉइड दवा ड्रग नहीं होता, कई बार तुमको एक्सेस एलर्जीज होते हैं ना, एलर्जीज, तो डॉक्टर तुमको स्टीरॉइड्स देता है। कई बार तुमने देखा, तुम कोई मेडिसिन खाते हो और तुमको बैक पे छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं, रिएक्शन आता है, फेस पे रिएक्शन आ जाता है, देखा कभी हुआ कभी ऐसा? ये सब क्या होता है, सिंपल तरीके से स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स कुछ नहीं, कॉर्टिसोल्स होते हैं। क्या होता है? कॉर्टिसोल्स। मैंने तुमको शायद ये बता दिया ना, पिट्यूटरी का एंटीरियर रीजन, कॉर्टिकोट्रॉप्स, उसमें था ना ACTH एक टाइप का हार्मोन है जो तुम्हारे किडनी के ऊपर, जो हैप्पी बर्थडे वाला ग्लैंड होता है ना, एड्रीनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको, एड्रीनल ग्लैंड, वो रिलीज करता है, सही है। स्टैंडर्ड जो तुमको लगता है ना भाई, तुम लिफ्ट में गए रहेंगे तो अभी तुमको ऐसा लगता है भाई पेट में कुछ तो हो रहा है, सही है ना, सही ना, वो सब सिस्टम, वो सब काम उनका होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है ना, इनका काम होता है। ये कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन रश वो बोलते हैं, सही है। तो ये जो कॉर्टिसोल्स होता है ना, ये कॉर्टिसोल्स, ये जनरली इन सेल्स में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। मतलब अगर ये सेल है, अगर मैं तुमको इधर बताऊँ, इधर अगर एक सेल है, इसको कुछ तो रिलीज करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कॉर्टिकोट्रॉप जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास, उसको ट्रिगर करता है कि भाई रिलीज कर ACTH, सही है। तो मेरे को मालूम है कि अगर ये एड्रिनल ग्लैंड का एक सेल है, जैसा इसको सिग्नल आएगा, इसको एड्रिनलिन रिलीज करना पड़ेगा, रश क्रिएट करने का, सही है। तो इसको एनी टाइम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, सही है। सिग्नल आया रिलीज करो, सिग्नल आया रिलीज करो, सही है ना। भले ही हार्मोनल है बट बहुत फास्ट है। तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, तुम्हारे पीछे कुत्ता भागना शुरू होता है, तो तुम ऐसा देखते हो, भाई देखो पहले आने दे, सही है, कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, अबे आ रहा है, अभी तो भाग। मतलब तुमको समझ रहे, बॉडी में एक इमरजेंसी क्रिएट होता है, सही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब जैसा आया वैसा तुम्हारा पैर आगे जाता है, देखो कभी ऐसा, देखो कभी ऐसा, वो ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उधर, बट एड्रिनलिन रश का काम बड़ा है तुम्हारे बॉडी में ना, फाइट, फ्लाइट और फियर। देखा था ना चीज, तीन, सही ना, पढ़ा है ना, 3F, ठीक है ना। ये बॉडी का जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली कॉर्टिसोल्स की वजह से होता है। किसका वजह से? कॉर्टिसोल हार्मोनल एक्शन दिखाते हैं बट एकदम फास्ट। इधर कॉर्टिसोल हार्मोनल एक्शन होता है बट एकदम फास्ट। एड्रिनलिन रश इतना सुपर तरीके से काम करता है ना कि तुम्हारे बॉडी में सब जगह पे ग्लूकोज पहुंचाना बंद करता है, सिर्फ ब्रेन के पास पहुंचना चाहिए, सही है। ब्रेन को मजबूत करो, मतलब तुमको मालूम पड़ता है कि अगर उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी हुआ ना तो संभालेगा। अगर भागते भागते पीछे पत्थर आया ना, तुमको पत्थर दिखेगा, तुम फट से सोच लेगा इतना ऊपर से उड़ी मार लेगा तुम उड़ी,
सही है ना। जैसे अचानक से अगर भाई कि मैं तुमको बोलूँ कि भाई जैनी इधर बैग में से गन निकाल के तुम्हारे सर पे बंदूक रख दे, फाइल चल बोल आंसर दे वरना शूट करता हूँ तेरा, बाकी सब बैठेंगे क्या? घंटा कोई नहीं बैठेगा। ये ऐसे भागेंगे ना जैसे आज तो अपना जान बचा के भागने गए, जान बचाओ पहले, सही ना। तुम बेंच के नीचे से भी सरक के भागेगा एक बार, सही है ना। मतलब तुम रास्ता निकालने का सोचोगे, सही है ना। जब एड्रीनलिन रश पीक पे होता है ना, जब एग्जाम के पहले तुम पढ़ते हो ना, एग्जाम के पहले पढ़ते हो अभी, वो तुमको याद रहता है, सही ना। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो तुम, ऐसा सबके ऊपर नहीं वैलिड होता। मेरा केस उल्टा है, मैं एग्जाम के एक हफ्ते पहले से सोता हूँ, बस सोने का। अपन 15-15 घंटे सोते हैं एग्जाम का एक हफ्ते पहले, मजबूत सोते, मजबूत। खाने का इतना खाने का ना, और सोने का। मैं पढ़ाई नहीं करता, कभी पढ़ा नहीं करता। अब मेरे को बोला ना किसी ने कि आज 18 है और 25 का एग्ज़ाम है, नहीं हुआ पढ़ाई, नहीं हुआ पढ़ाई, सो अपना बॉडी रिलैक्स हो जाता है एकदम। एग्ज़ाम है, सो जाओ। मैं रात को 8 बजे सोऊंगा, दोपहर को 2 बजे उठेगा, वो पोटेंशियल से सोता है, सही है। 8 बजे खाना खा के सोएगा, एकदम पेट भर के खाएगा, फिर सुबह उठेगा, दोपहर को उठेगा, मैं फिर से खाना। ऐसा है, सबके ऊपर सेम इफेक्ट नहीं होता, सबके ऊपर सेम इफेक्ट नहीं होता। जनरली एड्रीनलिन का जो पावर होता है ना, वो इमीडिएट दिखाता है, सही है। अब ऐसे सेल्स जो ये चीज़ रिलीज करते हैं ना, वो ना ऑलरेडी पाउच बना के रखते हैं। क्या करते हैं? पाउच बना के रखते हैं। क्या करते हैं? पाउच बना के, जैसा सिग्नल आया रिलीज करो, सही है। तुम किसी रिटेलर के पास गए हो क्या, कोई शॉप में, सही ना, तो वो क्या करता है, 1-1 किलो का पैकेट बना के रखता है, सही ना। उसको पता है भाई कभी भी इमरजेंसी आ सकता है, मैं क्या 50 किलो का गोनी लेके तभी 1 किलो वेट करूंगा, टाइम जाएगा। तो क्या करेगा, 1-1 किलो बना के रखेगा भाई, कितना 5 किलो ले, 5 पाउच फेंकेगा तेरे तरफ, सही है ना। ये सेल्स भी सेम करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्टिसोल्स के पाउच बना के रखते हैं। इनमें भी सेम मैकेनिज्म होता है। जब ब्रेन ऊपर से मैसेज डालता है तो क्या होता है, इनके सेल के अंदर कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स खुल जाने से बढ़ता कैल्शियम इन पाउच को सिग्नल देता है कि अब जाओ बाहर। समझा ये चीज क्या होता है? जाओ बाहर। तो अभी अगर मैं तुमको बताऊं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और इसमें पाउच बना के रखा है मैंने, इसमें एक पाउच बना के रखा है, सही है। तो ये क्या करेगा, पूरा पाउच है ना, पाउच, ये पाउच का जो पैकेजिंग है ना, मैं इतना पैकेजिंग कोई प्रोटीन का वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस पाउच को लेके जाऊँगा, मेम्ब्रेन से चिपकाऊंगा। पहले क्या करूँगा, मेम्ब्रेन से चिपकाऊंगा और इधर से ओपन कर दूंगा। क्या करूँगा, ओपन कर दूंगा, सही है। और क्या करूँगा, ये मेम्ब्रेन जो अभी ये फोल्ड किया हुआ ना, ऐसा अंदर फोल्ड किया ना, ऐसा हो गया ना ये चीज़, सही है। इसको मैं क्या करूँगा, लंबा कर दो, सही है। अब ये जो अंदर फोल्ड था ना, उसको खींच दो, फ्लैट हो जाएगा, सही है। पक्का पक्का। यहाँ पे मैंने एक पाउच को बाहर निकाला है बिना मेरे सेल का मेम्ब्रेन के लॉस के। क्या किया, मेरे सेल के मेम्ब्रेन का लॉस नहीं किया है मैंने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो, बाहर निकाला ना, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इधर तक समझा, इधर तक समझा, क्लियर हुआ ना। ये वर्ड का मतलब समझा, एक्सोसाइटोसिस का। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, इधर सेकेंडरी oocyte डिवाइड होने के पहले बहुत सारा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करके रखता है। क्या करता है, पूरे मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारा कॉर्टिसोल होता है। क्या होगा, कॉर्टिसोल। क्या होगा ये, कॉर्टिसोल। उसको मालूम है कि अगर स्पर्म आया, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो मेरे को एक ही स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज होना है, दूसरा नहीं चाहिए मैं। वो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, कोन बनने से डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन से क्या होगा, फिलहाल तो बंद हो जाएगा, टेम्पररी बंद कर दूंगा मैं, जिसको मैं जोना रिएक्शन बोलूंगा। इससे पूरा सेकेंडरी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रिगर हो जाएगा। इसके ट्रिगर होने से पूरा कैल्शियम चैनल्स बाहर आएगा और जो मेरा फेस
सेकेंडरी मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है ना, ये कैल्शियम उस एमपीसी को तोड़ देगा तो मेटाफेज आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही है, वो बन जाएगा एनाफेज पे जंप कर देगा। अब एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, टीलोफेज के बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवाइड होने पे एक ओवा बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। सही है, अगर ओवा वाले स्टेज पे दूसरा स्पर्म अंदर घुस गया, ओवा वाले स्टेज पे दूसरा स्पर्म अगर अंदर घुस गया तो ये 3 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितना न्यूक्लियस? 3 न्यूक्लियस। मेरे को इसके पहले सारे डोर्स बंद करने पड़ेंगे। क्या करेगा? क्लियर हुआ? सारे डोर्स बंद करने पड़ेंगे। इसने बढ़ते हुए कैल्शियम के थ्रू सिग्नल भेज दिया कि भाई फर्टिलाइजेशन कोन बन गया है। सही है, फर्टिलाइजेशन कोन बना, कोर्टिसोल के पाउच खोल दो। क्या करेंगे? कोर्टिसोल की जो पाउच है ना, इनका एक्सोसाइटोसिस कर दो। सही है, क्या कर दो? क्या कर दो? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर निकालो, सेल के बाहर निकालो। अब सेल के बाहर कौन प्रेजेंट है? पेरीवाइटलाइन स्पेस। सही है, तो अब क्या होएगा? पहले ओवा, उसके बाद आएगा साइटोसोल का लेयर। क्या आएगा? साइटोसोल का लेयर। सही है, ये साइटोसोल का लेयर परमानेंट वॉल बन जाएगा जिसको कोई स्पर्म तोड़ नहीं सकता। समझा? ये क्या बन गया? साइटोसोल का वॉल। क्या बना? साइटोसोल का वॉल बना। इसके बाद कौन? पेरीवाइटलाइन स्पेस। अब कौन? जोना पेलुसिडा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और इधर फर्टिलाइजेशन होता है खत्म। हाथ जोड़ रहे प्रीत भाई। नीट ना, नीट इसके लिए कॉर्टिसोल्स है। कॉर्टिकॉल्स है, कॉर्टिसोल्स तुम सीखते हो ना, जब सीखते हो ना तो हाउ में जो स्प्रे आता है ना, देखा कभी? ये मैं बता रहा हूँ, इधर ही आपने वो स्प्रे है आपने पास, ये देखा है? ये देखो इधर ठीक है, एटमाइजर। सही है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बंद हो गया। दिखा है? तो जो ड्रॉप्स है ना, उसको हम कॉर्टिसोल्स बोलते हैं। सॉरी, ये कॉर्टिकॉल्स बोलते हैं। कॉर्टिकल वॉल, साइटोसोल, कॉर्टिकल वॉल। नौ बज गया रे। इधर तक समझा? नहीं, इधर तक क्लियर हुआ ना? आंसर समझा? वो कंटाल गए। मैं सोचा एक बार रिवाइज करके बाद में तुम जा सकते हो। नहीं, एक बार रिवाइज करके जाओ, फिर अगले सेशन फिर रिपीट नहीं करना है। ये पूछूंगा ना, रिवाइज मैं नहीं करूँगा ना, मैं हर सेशन रिवाइज ही करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। इसके बाद तो एम्ब्रियोजेनेसिस है। टेक्स्ट बुक में कितना दिया मालूम है क्या? पूरा पेज भी नहीं है, इतना सही है। हाँ देख, देखा, मैं तेरे को एक्रोसोम का रिएक्शन बताता हूँ। एज द स्पर्म हेड टचेस द जोना पेलुसिडा इन द एनिमल पोल रीजन, इट्स एक्रोसोम कवरिंग रप्चर्स टू रिलीज लाइटिक एंजाइम्स एक्रोसिन और जोनालाइसिन. They act on zona pellucida at the point of contact. This causes egg reaction. Egg reaction. A small fertilization cone is formed on the egg membrane. The sperm head comes in contact with this cone. This results in the production of weak wave or depolarization. ये इतना ही है अब तक. So, plasma membrane of both cells dissolve at the point of contact.
The sperm nucleus and the centrioles enter egg while other parts remain outside. As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, a cortical reaction gets activated, challenging the vitelline membrane into a fertilization membrane by deactivating the sperm receptors of zona pellucida. A distinct perivitelline space is created around the fertilization membrane. ये corticol की बात कर रहे हैं अभी. This prevents any further entry of other sperms into the egg, that is polyspermy is avoided. खत्म, इतना सा ये वाला. और उनने वो दोनों हाइड्रोजन वगैरह वो नाम ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, कुछ दोनों नहीं. एक ही करते ना एक्टिवाइजिंग. या इधर ZP2 ZP3 दिया बस. इसमें एक्टिवाइजिंग बोला है, कुछ नहीं है, इसमें नाम भी नहीं है. ठीक है, द एक्टिवेशन ऑफ ओम दिया बस. हाँ ये इधर 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 एक्टिवेशन ऑफ ओम. द ovum before fertilization was at metaphase 2 stage. With the contact of sperm head to the vitelline membrane of egg, it gets activated to resume and complete its meiosis too. With this, it gives out the second polar body. The germinal vesicle organizes into female pronucleus. At this stage, it is the true ovum or egg. समझा है? एक चीज मैंने तुमको पढ़ाने वाला था मैं. ये वाला रब करूँ क्या मैं? ये रब करूँ क्या? ये वाला अगर कल के लेक्चर में तुम्हारे बुक में नहीं मिला ना, हाँ कल नहीं, ट्यूसडे को तुम कोई नोट्स बांटने नहीं चाहिए. नोट्स बांटा मैं, मेरे को मालूम पड़ा ना. कल छुट्टी तुमको पढ़ने आना, तुम आ सकते हो. मतलब नहीं देने का, नोट्स नहीं देने का, पूरा लेक्चर देखो. हाँ पूरा नोट्स रहना चाहिए तुम्हारे बुक में. हाँ हाँ अच्छे तरीके से, सही है. हाँ अभी ना तुमने इतना बड़ा कंसेप्ट देखा ना. नीट 2020-21 इधर से क्वेश्चन नहीं आया, इधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया. ठीक है, इधर से क्वेश्चन ही नहीं आया. क्वेश्चन क्या पूछा मालूम है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा मालूम है क्या? पहला इन्होंने फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स का ऑर्डर मांगा. फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स का ऑर्डर मांगा, जो कोई बुक में दिया ही नहीं है, कोई भी बुक में नहीं दिया. ठीक है, ये चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन आए थे उस साल में. सही है. और एक क्वेश्चन का ऑर्डर, तुमको ऑर्डर बता देता हूँ मैं, तुम अरेंज खुद कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक स्पर्म देखूं और अगर मैं यहाँ पे एक एग देखूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो इसका वॉल स्पर्म का वॉल कोरोना रेडिएटा से कनेक्ट हो रहा था. सही है ना? कोरोना रेडिएटा से कनेक्ट हो रहा था. ये स्टेप को हम बोलते हैं सिनगैमी. क्या बोलते हैं? सिनगैमी. इस स्टेप को हम बोलते हैं सिनगैमी. दूसरे स्टेप में क्या होता है? अगर ये स्पर्म है, इसका हेड और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन कोन. सही है. इसको बोलते हैं हम प्लास्मोगेमी. क्या बोलते हैं इसको? प्लास्मोगेमी. क्या बोलेंगे इसको? प्लास्मोगेमी. थर्ड, मेरे को मालूम है कि ये स्पर्म है ऐसा. सही है. अब ये क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया, तो अब इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं मेरे को. अब मेरे को मालूम है ये एग है. ये क्या होगा? अब ये 2 न्यूक्लियस आए, अब ये दोनों फ्यूज होना शुरू करेंगे. N. सही है. इसको बोलेंगे कैरियोगैमी.
क्या बोलेंगे इसको? कैरियोगैमी। सही है। अब जब दोनों फ्यूज हो गए, सही है ना, तो इसको बोलेंगे याद है प्लांट से पढ़ा था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सही है ना, जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ऑर्डर तुमको यहाँ पे उल्टा कर देंगे। अपन को मालूम है सिनगैमी हमेशा लास्ट में आता है, हम ऐसा गिन के रखते हैं। पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ाने के बाद बुक में सिनगैमी आया है। इनके सारे आंसर्स में प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, सिनगैमी, सबको यही राइट लगता है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होगा क्योंकि एनिमल सेल है, सही है ना। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। पहले कोरोना रेडिएटा को तोड़ रहा हो, पहला सिनगैमी हो रहा है, फ्यूजन शुरू हुआ। समझा? ये ऑर्डर था। किसी का आंसर राइट नहीं आया, किसी का भी आंसर, क्योंकि सबने इधर से शुरू किया। सही है। मैं वो टाइम विद्यालंकार में था, मेजॉरिटी बच्चे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, सिनगैमी, ये लास्ट है। इसके बाद तो जाइगोट बनता है। सबके दिमाग में यही घुसा हुआ था। सही है, समझा? ये ड्रॉ करके लो, ड्रॉ करो, स्टॉप करते हुए इधर।